तो चलिए स्टार्ट करते हैं नवोदय का रेखा गणित, जो कि अध्याय 20 है। तो इस वीडियो लेक्चर में करवाने वाले हैं आप सभी को रेखा गणित का त्रिभुज से संबंधित सवाल, जो कि अध्याय 20 में 14 से लेके कहाँ तक है आपका 38 तक। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में आपको करवाने वाले हैं 14 से लेके 38 तक। तो आप वीडियो में बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। प्रश्न नंबर 14 से क्या बोला गया 14 नंबर में? बड़ा ही आसान सा सवाल है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है? बड़ा ही आसान सा सवाल, बच्चों वाला सवाल है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। चाहे वो कोई भी त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज हो, समकोण हो, समद्विबाहु हो, समबाहु हो, अधिक कोण हो, न्यून कोण त्रिभुज हो, त्रिभुज के तीनों कोनों का मान कितना होगा आपका? तीनों कोनों का योग 180 डिग्री। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री। आसान सा सवाल था। सवाल नंबर 15, किसी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप कितनी डिग्री होती है? देखिए, समबाहु त्रिभुज, समबाहु का मतलब है जिस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर हो उसको बोलते हैं हम समबाहु त्रिभुज। पूछा क्या गया यहाँ पर? प्रत्येक कोण की माप कितनी डिग्री होती है? तो समबाहु त्रिभुज का क्या गुण होता है? समबाहु त्रिभुज का गुण होता है कि इसका तीनों भुजा बराबर और तीनों कोण भी बराबर, और तीनों कोण आपका होता है 60-60 डिग्री का। कितने डिग्री का? 60-60 डिग्री का। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप 60 डिग्री। ऑप्शन 1 आसान था। चलिए सवाल नंबर 16 देखिए। एक समकोण का एक न्यून कोण 30 डिग्री है। अच्छा देखिए, बड़ा ही अच्छा सवाल है और आसान सा है। बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। और किसे बोलते हैं समकोण त्रिभुज? जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो उस त्रिभुज को हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है ना? तो इस त्रिभुज के बारे में ऐसा बोला गया है कि एक समकोण त्रिभुज है और एक न्यून कोण। अच्छा देखिए, समकोण त्रिभुज है, एक कोण होगा आपका 90 डिग्री का, और बाकी जो ये दोनों कोण होगा ना आपका, ये दोनों कोण न्यून कोण होगा। न्यून कोण बोलने का मतलब है 0 से बड़ा और 90 से छोटा, इसको बोलते हैं न्यून कोण। तो एक न्यून कोण का मान कितना है? 30 डिग्री। मान लीजिए ये 30 डिग्री होगा या तो यही होगा 30 डिग्री, इसी को मानते हैं 30 डिग्री। ठीक है, नीचे वाले को। तो ये 30 है, तो ये कितना होगा? तो दूसरा हो जाएगा आपका 60 का, क्योंकि हमें पता है कि तीनों कोण मिलके कितना डिग्री आपका होगा? आपका 180 का होगा। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। 180 में से एक कोण तो फिक्स है 90 डिग्री का, और एक कोण आपको बता दिया गया है 30 का होगा। तो जो बचा वो कितने का होगा? 60 डिग्री का। कितने का? 60 का। नहीं चला पता? तो आप ऐसे कर लीजिए कि 180 तो तीनों का योग, तीनों के योग में एक तो 90 है, अब प्लस एक बोला गया आपको 30 डिग्री का है, तो 180 में 90 और प्लस 30 करके घटा देंगे। देखिए 180 में आपको क्या घटाना पड़ेगा? 90 और 30 को जोड़ेंगे 120 डिग्री। तो 180 डिग्री में 120 डिग्री घटाएंगे तो कितना डिग्री हो जाएगा आपका? 60 डिग्री। ठीक है, तो एक समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण 30 डिग्री है, तो दूसरा न्यून कोण कितना डिग्री का होगा आपका? 60 डिग्री का। ठीक है, आसान से सवाल है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, किसी त्रिभुज के दो कोण क्रमशः 45 डिग्री और 45 डिग्री है, तो तीसरा कोण कितने डिग्री का होगा? दो कोण के बारे में बोला गया है। दो कोण के बारे में क्या बोला गया है कि दो कोण कितने कितने डिग्री का है? सवाल नंबर 17 देखिए। दो कोण है आपका 45-45 डिग्री का। त्रिभुज का दो कोण बोला गया है 45-45 डिग्री का है, तो तीसरा कोण कितने डिग्री का होगा? तो जैसे कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि तीनों कोण का योग 180 डिग्री। 180 में से दो कोण का यहाँ पर मान बोला गया है 45-45 का है, तो तीसरा कितने का हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा 90 डिग्री का। ठीक है, होगा कि नहीं होगा? दो कोण 45-45 का है, तो 45-45 90, तो 80 में जब हम 180 डिग्री में जब हम 90 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 90 डिग्री। ठीक है, समझ में आया? किसी त्रिभुज के दो कोण क्रमशः 45-45 डिग्री है, तो तीसरा कोण कितने डिग्री का होगा आपका? 90 डिग्री का। ठीक है ना, आसान था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है? सवाल नंबर 18 देखिए। यदि किसी त्रिभुज के दो कोण क्रमशः 45 और 60 है, क्या बोला गया है? त्रिभुज है,
त्रिभुज का दो कोण कितने कितने डिग्री का बोला गया है, 45 और 60। दो कोण अगर 45-60 है तो तीसरा पूछा गया है, तो बड़े आराम से कर लीजिए। तीनों का जोड़ 180 डिग्री, 180 में से दो कोण का मान बोला गया आपको 45 है और एक है 60, तो 180 में 45 और 60 जोड़ के घटाइए, आपका तीसरा कोण पता चलेगा। तो 45 और 60 जोड़ेंगे तो 5 और 6 105 डिग्री, तो 180 में 105 घटाएंगे तो 10 में 5 5 और यहाँ पर 7 75 डिग्री। ठीक है, तो तीसरा कोण कितने डिग्री का होगा, 75 डिग्री, ऑप्शन 3। आसान आसान सवाल है सारे, है ना। चलिए अगला देखो, अगला क्या है, किसी त्रिभुज के कोण, अच्छा इस बार कोण का मान अनुपात में दे रखा है, ठीक है, और अनुपात कितने कितने यहाँ किस अनुपात में है, 1:1:2, 1:1:2, ये त्रिभुज के तीनों कोण का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। तो वो निम्न में से किस प्रकार का त्रिभुज है, तो देखिए अनुपात देख के कुछ पता चल रहा है, बिल्कुल पता चल रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर दो कोण का अनुपात बराबर है, देखिए 1:1, इसका मतलब ये दोनों कोण जो होगा ना बराबर है, मतलब दो कोण बराबर है। अगर किसी त्रिभुज का दो कोण बराबर है तो कैसा त्रिभुज होता है, वो त्रिभुज होता है आपका समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था कि जिस त्रिभुज का दो भुजा बराबर हो, अगर दो भुजा बराबर है तो उसका दो कोण भी बराबर होगा, तो दो कोण अगर बराबर है तो कैसा त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज। तो 19 का कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन 3। आया समझ में, ठीक है। कैसे पता चला, तो देखिए यहाँ पर अनुपात को देख के पता चल रहा है ना कि 1:1:2, मतलब अनुपात देखिए 1:1, ये दोनों तो बराबर है, अनुपात में बराबर है, इसका मतलब दोनों कोण भी बराबर है। तो दो कोण बराबर, किस त्रिभुज का दो कोण बराबर होगा, समद्विबाहु त्रिभुज का। 19 का ऑप्शन 3 समझ में आया होगा। 14 से लेके 19 तक सवाल आपको समझ में आया होगा, आसान आसान सवाल थे सारे। तो चलिए बहुत बढ़िया, सवाल समझ में आया, तो चलिए बढ़ते हैं अब आगे अगले सवाल की तरफ। अगला देखिए सवाल नंबर 20, देखिए सवाल नंबर 20 को पढ़िए। किसी त्रिभुज के कोण 1:2:3 के अनुपात में है तो उसके कोण हैं, अच्छा इस बार कोण का मान पूछा गया है। कोण दिया है आपको अनुपात में, त्रिभुज का कोण दिया हुआ है अनुपात में, 1:2:3 इस तरह अनुपात में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो उसके कोण हैं, अच्छा कोण का मान पूछा है, तो क्या दिक्कत है, बड़ा ही आसान है। इसको ऐसे मान लेंगे, 1:2:3 को ऐसे मान लेंगे, x + 2x + 3x, तीनों का मान कितना होता है 180 डिग्री, तीनों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो तीनों को जोड़ देंगे, 3 2 5 1 6x, 6x = 180 डिग्री, 6 से आपका 180 कटेगा 30 बार में, ठीक है। तो x का मान क्या निकल के आ गया 30 डिग्री, कितना आ गया मान निकल के x का 30 डिग्री, मान रख देंगे। एक कोण हो जाएगा आपका 30 डिग्री का, दूसरा क्या है 2x, तो 2 × 30 तो हो जाएगा आपका 60 डिग्री, तीसरा है आपका 3x, तो 3 × 60 तो हो जाएगा आपका एक मिनट 30 हुआ, यहाँ पर 30 है ना, x का मान क्या निकला है 30, तो 3 × 30 तो हो जाएगा 90 डिग्री। तो इसका एक कोण 30 डिग्री, एक कोण 60 डिग्री, एक कोण 90 डिग्री, किस में है 60 30 90, किस में है 30 60 90, ऑप्शन 2, ठीक है। आ गया समझ में, ये भी आसान था। चलिए तो फिर अगला देखिए, अगला सवाल क्या है, पढ़िए अगला सवाल। सवाल नंबर 21, जिस कोण का मान एक समकोण से छोटा हो उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। जब कोण का मान समकोण, समकोण मतलब 90 डिग्री, जब कोण का मान 90 से छोटा हो, 90 से क्या हो छोटा हो, जब कोण का मान 90 से छोटा हो तो उस कोण को क्या बोलते हैं, न्यून कोण। बताया था मैंने आपको ना कि 0 डिग्री से बड़ा और 90 से छोटा, 0 से बड़ा और 90 से छोटा कौन सा कोण होता है आपका, न्यून कोण, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका, ठीक है। सारे सवाल आसान आसान है, बस आपको ध्यान से इसको पढ़ना है और जवाब इसका देते रहना है, ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर 22 देखिए, जो कोण दो समकोण से बड़ा, अच्छा क्या बोला है, जो कोण दो समकोण से बड़ा परंतु 4 समकोण से छोटा हो उसे क्या कहते हैं। अच्छा देखिए क्या बोला है, ये सवाल समझिए, इसको ध्यान से एक बार पढ़िए, इसको क्या बोला है, जो कोण
दो समकोण से बड़ा, तो एक समकोण कितने का होता है 90 डिग्री का। पहले इसको मिटा देते हैं ऊपर वाला। देखिए दो समकोण से बड़ा, अच्छा दो समकोण, कितना समकोण दो समकोण, तो एक समकोण कितने डिग्री का होगा आपका 90 डिग्री का। दो समकोण तो 90 प्लस 90 180 डिग्री। दो समकोण कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री। दो समकोण से बड़ा मतलब क्या हो गया 180 से भी बड़ा, परंतु चार समकोण से छोटा। चार समकोण मतलब 4 गुना 90, 4 गुना 90 मतलब 360 से छोटा। ठीक है, कितना से छोटा 360 से छोटा। दो समकोण का मतलब हो गया 180 डिग्री, दो समकोण का मतलब हो गया 180 डिग्री। और चार समकोण का क्या मतलब हो गया, चार समकोण का मतलब हो गया 360 डिग्री। चार समकोण का मतलब 360 डिग्री। तो जो कोण दो समकोण से बड़ा मतलब 180 से बड़ा, परंतु चार समकोण से छोटा हो। चार समकोण का मतलब हो गया 360 डिग्री, एक समकोण 90 डिग्री, तो चार समकोण तो 90 गुना 4 मतलब 360 डिग्री। तो उस कोण को क्या बोलेंगे, उसे क्या कहेंगे, तो कौन सा कोण बोलते हैं उसको, बताया था मैंने आपको कि 180 से बड़ा, 180 डिग्री से बड़ा और 360 से छोटा, 180 से बड़ा और 360 से छोटा कौन सा कोण होता है आपका, जल्दी बताइए। वो होता है आपका पूर्णयुक्त कोण। क्या क्या बोलते हैं उसको, प्रतिवर्ती कोण या पूर्णयुक्त कोण। ऑप्शन 2 हो जाएगा आपका। ठीक है ना, आया समझ में, बड़ा ही अच्छा सवाल था। चलिए तो फिर अगला देखिए, सवाल समझ में आया होगा, बड़ा ही आसान सवाल है, थोड़ा सा पढ़ के इसको समझना है। अगला देखिए कौन सा है आपका, 20 हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया, 23। देखिए सवाल नंबर 23 देखिए क्या है, यदि किसी कोण की एक भुजा घूमकर विपरीत दिशा में आ जाए तो इस प्रकार बना हुआ कोण क्या कहलाता है। पहले कोण बनाते हैं, और कोण बनाने के लिए कितनी भुजा चाहिए, दो भुजा चाहिए, ठीक है ना, दो किरण चाहिए ना, तभी तो ये कोण बनेगा ना। अच्छा, जहां पर दोनों किरण एक दूसरे को काटती है उस बिंदु का नाम रखिए ओ लीजिए, इसको ए बोल देते हैं, और ये है आपका बी। तो कोण बनाने के लिए कितनी भुजा चाहिए, दो भुजा चाहिए। एक भुजा आपका ये है, एक भुजा आपका ये वाली भुजा, एक भुजा आपकी ये वाली भुजा, और ये क्या बन रहा है आपका कोण बन रहा है। ये तो कोण बन रहा है ना। जब दो किरण एक दूसरे को काटती है तो उसके घुमाव या झुकाव को कोण बोलते हैं ना। अब इसमें सवाल में ऐसा बोला गया है कि एक भुजा घूमकर विपरीत दिशा में आ जाए। विपरीत दिशा में बोलने का मतलब है कि जैसे ओ बी भुजा है ना, ये वाला भुजा है आपका ओ बी के विपरीत आ जाए। चलिए एक को विपरीत कर देते हैं, ओ ए को विपरीत करते हैं। विपरीत करना मतलब इसके ऐसे सीधे में ऐसे बना लेते हैं। तो विपरीत करने के बाद देखिए कौन ऐसे बड़ा हो गया ना। तब देखिए कैसा हो गया, ऐसा हो गया आपका, ये हो गया आपका, बीच में यहाँ पर कौन बनेगा, बीच में यहाँ आपका कौन बनेगा, ये हो गया आपका ए, ये हो जाएगा ओ, ये बी, ऐसा हो गया। पहले था कैसे, ऐसे था सीधा इधर इस तरफ, ये था आपका ओ ए और ये था ओ बी। अब ओ ए को ओ बी के विपरीत बना दिए, यही बोला है ना कि विपरीत आ जाए। तो अब जो कोण देखिए ये बन रहा है, कोण बना ना, तो ये कैसा कोण, कौन सा कोण बन जाएगा आपका सरल कोण, और इस सरल कोण का दूसरा नाम क्या है, ऋजु कोण। तो इस प्रकार बना हुआ कोण क्या कहलाता है, ऋजु कोण। ऑप्शन डी 4 नंबर। ठीक है, समझ में आया। ये सवाल थोड़ा सा अच्छा था, ज्यादा टफ नहीं था, थोड़ा सा घुमाया हुआ था। तो चलिए फिर, समझ में आया होगा आपको सारा सवाल। अगला देखते हैं 23 हो गया, 24 देखते हैं। सवाल नंबर 24 देखिए क्या बोला है, 25 मिनट में घड़ी की मिनट वाली सुई कितने अंश का कोण बनाती है। अच्छा 25 मिनट में, चलिए इसको थोड़ा ढंग से आपको समझाते हैं कि क्या बोला गया। ये सवाल थोड़ा सा अच्छा है। क्या बोला है, सवाल पढ़िए एक बार। 25 मिनट में घड़ी की मिनट वाली सुई कितने अंश का कोण बनाती है। चलिए इसके लिए पहले घड़ी बना देते हैं, चलिए घड़ी बनाते हैं। ठीक है, एक घड़ी है ये, है ना, और बोला है कि 25 मिनट में सुई कितने अंश का कोण बनाएंगे। कौन सी सुई, मिनट की सुई 25 मिनट में। तो देखिए 25 मिनट में
ये 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। 25 मिनट में, 25 मिनट में देखिए मान लीजिए कि मिनट की सुई 12 पर है, ठीक है। तो 25 मिनट में, 25 मिनट में मिनट की सुई कहाँ 12 से कहाँ आ जाएगी? 12 से 1 पे 5 मिनट, 1 से 2 10 मिनट, 2 से 3 पे 15 मिनट, 3 से 4 पे 20 मिनट, 4 से 5 पे 25 मिनट, ठीक है। ये हुआ ना। तो मिनट की सुई 12 से 25 मिनट होते होते कहाँ आ जाएगा आपका ये सुई 5 पे। तो 12 से मिनट की सुई अगर 25 पे आ जाएगी तो कितने अंश का कोण बनाएगी? तो इसके लिए आपको ये समझना है कि जब मिनट की सुई घड़ी एक पूरा चक्कर लगाएगी, पूरे चक्कर में कितने अंश का कोण बनाएगी? 360 डिग्री का, ठीक है। ये बात मैंने आपको बताया था ना कि एक पूरा चक्कर कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री। और 360 डिग्री को कौन सा कोण बोलते हैं? पूर्ण कोण। कौन सा कोण बोलते हैं? पूर्ण कोण। अब देखिए समझिए इसको, क्या बोला है कि 25 मिनट घड़ी की सुई 25 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगी। तो सबसे पहले इस बात को समझिए कि घड़ी का जो मिनट की जो सुई है ना 60 मिनट में एक पूरा चक्कर लगाएगी ना। घड़ी मिनट की सुई 12 बजे से फिर से 12 बजे पे आएगी ना, तो मिनट की सुई का एक चक्कर पूरा हो जाएगा। और एक चक्कर में देखिए 360 का कोण बनाएगी। एक चक्कर में कितना का कोण बनाएगी? 360 का कोण बनाएगी। तो यहां पर इसको ऐसे बनाएंगे, चूंकि 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण, ठीक है। 60 मिनट में मिनट की सुई 360 डिग्री का कोण बनाएगी। क्यों बनाएगी? क्योंकि मिनट की सुई 60 मिनट में एक पूरा चक्कर लगाएगी और एक पूरा चक्कर 360 डिग्री का कोण बनाएगी। तो 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण, तो इसलिए एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा? एक मिनट में 360 बटेगा 60 बनेगा ना इतना। अब पूछा कितने मिनट का है? 25 मिनट में। तो 25 मिनट में कितने का कोण बन जाएगा आपका? 25 मिनट में आपका बन जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 25 मिनट में, 25 मिनट में बन जाएगा 360 बटेगा 60 गुना 25। कटाएंगे इसको, 60 से कटेगा 360 6 बार में, और 25 गुना 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 25 गुना 6 करेंगे तो 20 छके 120, 150 डिग्री बन जाएगा। 25 गुना 6 करेंगे तो कितना आएगा? 150 डिग्री। तो 25 मिनट में घड़ी की मिनट वाली सुई कितना अंश का कोण बनाएगी? 150 डिग्री, 150 डिग्री का। आया समझ में? अच्छा सवाल था ये। चलिए तो फिर अगला सवाल देखिए। अगला सवाल भी आपका घड़ी की सुई से रिलेटेड है। 9 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनता है? तो चलिए एक बार घड़ी बनाते हैं और बजा देते हैं 9, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा कि 9 बजे घड़ी की दोनों सुई कितने अंश का कोण बनाएगी। ये आपका ऊपर होता है 12, नीचे 6 और इधर बाएं तरफ 9, इधर 3। जब 9 बजेगा तो घंटे वाली सुई यहाँ पर 9 के ऊपर ऐसे होगी और मिनट वाली सुई होगी आपका 12 के ऊपर। तो देखिए इसको देख के आपको कुछ पता लग रहा होगा, दोनों एक दूसरे को बिल्कुल ही सीधी काट रही है ना। और ये मैंने आपको बताया था कि एक रेखा सीधी ऐसे पड़ी हो और एक ऐसे सीधी खड़ी हो तो कितने डिग्री का कोण होता है? यहाँ पर 90 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का कोण। तो यहाँ भी देखिए सेम ऐसे यहाँ पर कंडीशन है ना आपका, दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर लंबवत है। तो 9 बजे दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा? 90 डिग्री का। ठीक है, समझ में आया? आसान था ये सवाल, बस थोड़ा सा आपको इसको समझना था पड़ेगा। अगला देखिए, 3 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनता है? 3 बजे भी ये केस होगा। देखिए 3 12, 3 बजे घंटा वाली सुई 3 के ऊपर, अब मिनट वाली सुई 12 के ऊपर, तो इस टाइम भी कितने अंश का कोण बनेगी? 90 अंश का कोण बनेगी। इसका भी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन इसका 2 हो जाएगा। कौन सा? ये भी हो गया, ये वाला भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये नहीं हुआ ना। चलिए इसको देखिए, 11 बजे घड़ी के घंटे और मिनट की सुइयों के बीच
कितने अंश का कोण बनता है? 11 बजे कितने अंश का कोण बनेगा? देखिए ये आपका घड़ी है, घड़ी थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। ये आपकी घड़ी है और इस बार कितने बजे की, कितने बजे बोला है आपका? 11 बजे। आपका ये यहाँ होता है 9, 10, 11, 12, 1, 2, ठीक है 6। तो 11 बजे, 11 बजे घंटे वाली सुई 11 के ऊपर और मिनट वाली सुई 12 के ऊपर, और ये पूछा है कितने का कोण बनेगा। अच्छा तो देखिए कितने का कोण बनेगा। इसके बीच में कितने मिनट का, देखिए कितना अंतर है। देखिए 11 से 12 के बीच में कितने मिनट का यहाँ पर अंतर? 5 मिनट का है ना, 5 मिनट है ना, इसके बीच में 5 मिनट होगा। तो मिनट वाली सुई पूरे चक्कर में मतलब 60 मिनट में 360 का कोण। तो 1 मिनट में कितने का कोण? 1 मिनट में आपका 360/60 का कोण। तो देखिए 11 और 12 के बीच में कितना मिनट? 5 मिनट होगा ना। 11 से 12 पे जब जाएगी मिनट की सुई तो 5 मिनट होता है ना। तो 5 मिनट में कितने का कोण? 5 से कटेगा आपका 60 12 बार में, 12 से कटेगा आपका 360 30 बार में। तो कितने अंश का कोण बन जाएगा? 30 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए तो फिर अगला देखिए, किसी त्रिभुज में कम से कम कितने समकोण हो सकते हैं? अच्छा, किसी त्रिभुज में समकोण मतलब 90 डिग्री कोण कितना हो सकता है? तो एक ही हो सकता है। ये मैंने आपको बताया था कि किसी त्रिभुज में समकोण कितना हो सकता है? एक ही हो सकता है। कितना हो सकता है? एक ही हो सकता है। देखिए जैसे ये समकोण त्रिभुज में है तो इसमें एक ही 90 डिग्री का कोण बनेगा आपका, दूसरा नहीं होगा। दूसरा दोनों कोण न्यून कोण होगा आपका, 90 से छोटा बनेगा दूसरा। तो सवाल क्या है? सवाल है यहाँ पर किसी त्रिभुज में कम से कम कितने समकोण हो सकते हैं? तो एक हो सकते हैं। ठीक है, वर्ग का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? अच्छा, यहाँ पर बीच में वर्ग वाला सवाल आ गया। देखिए वर्ग का, तो वर्ग आपका कैसा होता है? जिसका चारों भुजा बराबर हो। जिस चतुर्भुज का चारों भुजा बराबर हो और चारों कोण 90-90 का हो। कितने कितने का हो? 90 का हो। तो क्या कहलाएगा? आपका वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका वर्ग। और सवाल में भी क्या पूछा है? वर्ग का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? तो 90 डिग्री का, क्योंकि वर्ग का प्रत्येक कोण 90-90 डिग्री का होता है। ठीक है ना। चलिए ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल पढ़िए, देखिए अगला क्या है। अगला आपका है, यदि किसी त्रिभुज में दो कोण का योग तीसरे कोण के बराबर हो। बोला है यदि किसी त्रिभुज में दो कोण का योग तीसरे कोण के बराबर हो तो कौन सा त्रिभुज है? दो कोण का योग जो है ना तीसरे कोण के बराबर हो तो कौन सा त्रिभुज है? तो देखिए इसको ध्यान से समझने का इसको कोशिश कीजिए। देखिए एक त्रिभुज है और देखिए त्रिभुज आपको ये कैसा दिख रहा है? ये समकोण त्रिभुज दिख रहा है आपको। तो समकोण त्रिभुज में आपका क्या होगा? एक कोण आपका 90 का होगा, एक कोण आपका होगा 90 का। अब बाकी दोनों कोण आपका कितने कितने कौन सा होगा? न्यून कोण होगा। और बाकी दोनों को जो तीनों कोण कितने का होता है? 180 का, 180 का होता है तीनों कोण। एक हो गया 90, तो बाकी दोनों मिलके कितना होगा? 90 का होगा। बाकी दोनों मिलके 90 का होगा। इसका मतलब ये दोनों कोण किसके बराबर होगा? इस 90 के बराबर होगा। तो सवाल में यही पूछा है, यदि किसी त्रिभुज में दो कोण, ये दोनों कोण तीसरे के बराबर हो तो वो कौन सा त्रिभुज होगा? तो कौन सा त्रिभुज होगा? आपका समकोण त्रिभुज होगा। कौन सा त्रिभुज होगा? समकोण। समकोण त्रिभुज में क्या होता है आपका? समकोण त्रिभुज में एक कोण तो आपका 90 का होगा। अब बाकी दोनों कोण जो है ना, दोनों कोण, वो दोनों कोण जुड़ के कितने डिग्री का कोण होगा? 90 का हो जाएगा। ठीक है ना। एक कोण आपका 90 का, अब बाकी दोनों जो बचा वो दोनों का जोड़ कितने का होगा? कितने के बराबर होगा? 90 के बराबर होगा, क्योंकि तीनों का मान 180, 180 में से एक कोण 90, तो बाकी दोनों भी जुड़ के कितना होगा? 90। तभी तो 90 90 180 होगा, है ना। चलिए फिर आया होगा समझ में। अगला देखिए, अगला स्टेटमेंट क्या है? एक त्रिभुज के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो पढ़ेंगे कथन। क्या क्या कथन दिया गया है? कोई भी दो भुजा मिलकर तीसरी के बराबर होती है। हाँ, ये कथन सही है। त्रिभुज में क्या कथन सही होता है? त्रिभुज में आपका कोई भी दो भुजा है ना, कोई भी दो नहीं, ये नहीं होगा आपका। कोई भी दो भुजा मिलकर नहीं होगा तीसरे के बराबर, ये कथन गलत है। पहला कथन गलत है। देखिए अब दूसरा कथन पढ़िए, कोई दो भुजा मिलकर तीसरी से
छोटी होती है, ये भी कथन गलत है। कोई दो भुजा मिलकर तीसरी से बड़ी होती है, हाँ ये कथन आपका सही है, ये कथन त्रिभुज का सही है। पहला देखिए कथन क्या था आपका, कोई दो भुजा मिलकर तीसरी के बराबर होती है, नहीं बिल्कुल नहीं होगा। कोई दो भुजा त्रिभुज का अगर हम जोड़ेंगे तो तीसरी के बराबर बिल्कुल नहीं होगा, तीसरी से हमेशा बड़ी होगा वो। दूसरा कथन था आपका, कोई दो भुजा मिलकर तीसरी से छोटी तो हो ही नहीं सकता, त्रिभुज का अगर हम कोई दो भुजा जोड़ेंगे तो तीसरी से छोटी कभी नहीं होगा वो। तीसरा आपका स्टेटमेंट था, कोई दो भुजा मिलकर तीसरी से बड़ी होती है, हाँ बिल्कुल सही बात है। त्रिभुज का कोई दो भुजा जोड़ देंगे ना तो तीसरी से वो क्या होगा, हमेशा बड़ी ही होगी। ठीक है, हो गया इसका भी सारा कंप्लीट। तो चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं, और देखिए आपका क्या रह गया, ये हो गया आपका, ये रह गया आपका ना। तो चलिए देखिए इसको क्या बोला है, थोड़ा इसको, हाँ देखिए पढ़िए इसको। यदि कोई किरण किसी रेखा से मिलकर दो आसन कोण बनावे तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य होगा। अच्छा देखिए क्या बोला है, उसके हिसाब से पहले बना लेते हैं। बोला है कि यदि कोई किरण किसी रेखा से मिलकर दो आसन्न कोण बनावे। देखिए ये कोई रेखा है, ठीक है, और एक किरण, ऐसे किरण खींच दिए इसके ऊपर, दो आसन कोण बनावे, यही तो होता है आसन कोण, होता है ना। आसन कोण में एक भुजा उभयनिष्ठ है, इसको ओ नाम दे देते हैं और इसको नाम देते हैं ए नाम देते हैं। तो ये किरण ओ ए है और रेखा का नाम दे देते हैं एल। रेखा एल पे एक किरण ओ ए है जो रेखा के साथ आसन्न कोण बना रही है, ये आसन्न कोण हो गया आपका। ये एक आसन्न कोण आपका ये हो गया, ये वाला, एक आसन्न कोण आपका ये वाला हो गया। ठीक है, आसन्न कोण बनावे तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य होगा। दोनों आसन्न कोण का योग 90 होता नहीं, दोनों आसन्न कोण का योग 90 के बराबर नहीं होगा, दोनों आसन्न कोण का योग 180 होता है, हाँ ये बात सही है। देखिए किरण, देखिए सरल रेखा सीधी रेखा होगी और सीधी रेखा पे बने कुल कोणों का मान कितना होता है, कुल कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, तो यदि कोई किरण किसी रेखा से मिलकर दो आसन्न कोण बनावे तो कौन सा कथन सही हो जाएगा आपका, दोनों आसन्न कोण का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, 180 का होगा। क्यों होगा, अभी मैंने आपको बताया कि रेखा देखिए सीधी होती है और सरल रेखा पर बने कुल कोणों का मान कितना डिग्री होता है आपका, 180 डिग्री। ठीक है, दोनों आसन कोण 360 होगा, नहीं होगा 360 का। दोनों आसन कोण 270 होता है, नहीं होता है। क्या होता है आपका, 180 हो जाएगा। दोनों आसन कोण कितना का हो जाएगा आपका, 180 हो जाएगा। आया समझ में, बहुत बढ़िया। चलिए तो फिर अगला सवाल देखिए, अगला क्या है, वर्ग के विषय में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। वर्ग के विषय में, वर्ग का सवाल आ गया। वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है, हाँ ये तो बात सही है, समान होती है। वर्ग के चारों कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। इसका दो कथन अगले पेज में होगा। अच्छा इसका दो कथन नहीं आया तो आप इसको देख लेना। ऐसे ये दोनों बात सही है वर्ग के विषय में, वर्ग की चारों भुजा समान होती है, वर्ग के चारों कोण बराबर होते हैं, दोनों सही है। और भी इसका एक तीसरा और चौथा पता नहीं क्या है, उसका मैंने यहाँ पर ये नहीं आया यहाँ पर, तो इसको देख लेना एक बार। और होगा इसमें आमने सामने की बराबर तो होगी, तो ये दोनों ऐसे कथन सही है। ठीक है, और दोनों ऑप्शन अब देख लेना क्या है, उसके हिसाब से अब इसका जवाब दे देना। अगला देखिए सवाल नंबर 35 देखिए, किसी संभावित त्रिभुज के शीर्ष कोण को समद्विभाग करने वाली सरल रेखा आधार के बराबर होती है, आधार को समद्विभाजित करती है, आधार को समद्विभाजित करती है तथा आधार पर लंब होती है, आधार के साथ न्यून कोण बनाती है। देखिए इसका कौन सा होगा। सबसे पहले समबाहु बोला है तो समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं कि क्या बोला गया सवाल में। अच्छा सवाल है थोड़ा सा ये, और सवाल से अच्छा सवाल है। ये समबाहु त्रिभुज है, इस त्रिभुज का नाम दे देते हैं ABC त्रिभुज। ठीक है ना, और बोला है किसी समबाहु त्रिभुज के शीर्ष को किसी समबाहु त्रिभुज के शीर्ष को, किस त्रिभुज में कितने शीर्ष होगा। देखिए एक शीर्ष ये है, एक शीर्ष आपका ये है, और एक शीर्ष आपका ये शीर्ष C है, शीर्ष A, शीर्ष B, शीर्ष C। और क्या बोला है, शीर्ष को समद्विभाग, शीर्ष को समद्विभाग, सम मतलब बराबर दो भाग में बांटने वाला सरल रेखा खींच दिए। देखिए शीर्ष A को दो भाग में बांट दिया ये, ठीक है,
तो क्या होता है, आधार के बराबर होती है? नहीं, आधार के बराबर नहीं होती है। आधार को समद्विभाजित करती है, हाँ आधार को समद्विभाजित करती है। जब हम इस रेखा का नाम दे देते हैं ए और डी, ठीक है, तो ये आधार आपके यहाँ पर कौन सा है, आधार है आपका BC, तो ये BC को क्या करेगी, समद्विभाजित करती है, ये बात सही है। और आगे पढ़ते हैं क्या है, आधार को समद्विभाजित करती है तथा आधार पर लंब होती है, हाँ ये ज्यादा परफेक्ट है। समद्विभाजित तो करती है, दो भी सही है, दो भी सही है आपका, लेकिन देखिए 3 में थोड़ा और एक बात एक्स्ट्रा यहाँ पर जोड़ा गया है। आधार को तो आधार यहाँ पर क्या है आपका, BC आधार है, BC को समद्विभाजित करती है, मतलब BC को 2 बराबर हिस्से में बांटती है, तथा आधार पर लंब होती है, मतलब आधार पे आपका लंब का मतलब होगा 90 डिग्री का कोण भी बनाती है। तो इसका कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, बहुत बढ़िया। तो चलिए फिर अगला देखते हैं। अगर समबाहु त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो बहिष्कोण कितने अंश का होगा। अच्छा चलिए ये भी समझाते हैं आपको। समबाहु त्रिभुज पहले बनाते हैं, उसके बाद आगे जो बोला है यहाँ पर उसको समझाते हैं। देखिए बोला गया है, ये आपका बना दिया समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मतलब इसका तीनों भुजा बराबर और तीनों कोण 60-60 का, यही होता है ना समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर और तीनों कोण 60-60 डिग्री का। अब क्या बोला है, अब सवाल पढ़ते हैं। अगर समबाहु त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए, अच्छा समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी होगी, त्रिभुज की 3 भुजा, और बोला है कि एक भुजा बढ़ाई जाए। चलिए कोई भी एक भुजा बढ़ा लेते हैं, भुजा BC को बढ़ा लेते हैं, लीजिए बढ़ाते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, बढ़ा दिए। तो जब BC को आगे बढ़ाएं और जहां तक बढ़ाएं, यहाँ पर एक नाम दे देते हैं, इसका D नाम दे देते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक कोण बनेगा ना, ये कोण, तो ये कोण जो बना बाहर में, ये कोण जो आपका बाहर में बना ये वाला, ये कोण कौन सा कोण कहलाएगा, ये इस कोण का क्या नाम होता है, इस कोण का नाम होता है बहिष्कोण। क्या क्या बोलते हैं इसको, बहिष्कोण। ठीक है, और ये पूछा है सवाल में कि कितने अंश का होगा। अच्छा ये बहिष्कोण जो है ना, ये बहिष्कोण का यहाँ पर कौन सा आपका बहिष्कोण है, कोण ACD, कोण ACD, जहां पर कोण बनेगा ना उसको बीच में रखते हैं, तो आपको पता ही है। और ACD ये बहिष्कोण है, ये बहिष्कोण कितने अंश के बराबर होगा, तो ये मैंने आपको बताया था कि जो त्रिभुज की अगर कोई भी भुजा बढ़ाने पे बहिष्कोण बनेगा, और ये किसके बराबर होता है, अंदर के सामने वाले दोनों कोण के बराबर, इस दोनों के बराबर हो जाएगा। देखिए इसके सामने सम्मुख में जो दो कोण होगा ना, एक ये वाला एक ये वाला, इस दोनों के बराबर होगा, तो 60-60 120 के बराबर हो जाएगा। कितने डिग्री के बराबर हो जाएगा, 120 डिग्री के बराबर होगा। ये हो जाएगा ऑप्शन आपका D। ठीक है, ये भी बड़ा अच्छा सवाल था। चलिए तो फिर अगला देखिए, अगला सवाल आपका क्या है, यदि एक सरल रेखा दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। क्या बोला है, एक सरल रेखा, यदि एक सरल रेखा दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद, एक सरल रेखा खींच लिए और एक दूसरा भी सरल रेखा खींच दिए, एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। देखिए यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है ना, और ये जहां पर प्रतिच्छेद कर रहा है उस बिंदु का नाम O दे देते हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। अब कथन पढ़ते हैं, कथन में क्या क्या बोला गया है, पढ़ने के बाद पता चल जाएगा कि कौन सा कथन सही है। क्या बोला है, अंतःकोण बराबर होंगे, बहिष्कोण बराबर होंगे, आसन्न कोण बराबर होंगे, या सम्मुख कोण बराबर होंगे। सम्मुख कोण बराबर होंगे, ठीक है, ये वाला कोण, सम्मुख मतलब ये वाला कोण इसके बराबर होगा और ये वाला कोण इसके बराबर होगा। ठीक है, तो यदि एक सरल रेखा दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य होगा। ये वाला 4 हो जाएगा आपका, सम्मुख कोण बराबर होंगे, इस कोण के बराबर ये वाला होगा और इस कोण के बराबर ये वाला होगा। ठीक है, आया समझ में। चलिए तो फिर अगला देखिए, यदि किसी त्रिभुज के कोणों के मान 30 डिग्री 120 डिग्री है तो यह किस प्रकार का कोण है। तो देखिए आपको देख के ही पता चल रहा होगा, दो कोण का मान बराबर दिया हुआ है, दो कोण का मान बराबर है 30-30 डिग्री का। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर किसी त्रिभुज का दो कोण बराबर हो तो त्रिभुज कौन सा होगा, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, कौन सा त्रिभुज होता है वो, समद्विबाहु त्रिभुज, ऑप्शन बी हो जाएगा। दो कोण बराबर है तो इसका मतलब इसका दो भुजा भी बराबर होगा। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर कोण देखिए, कौन दिख रहा है 30 और 120 दिया है, इसका मतलब इसका दो कोण क्या है, बराबर है। दो कोण बराबर है, ये कौन सा त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज, ऑप्शन 2।
उम्मीद है कि जो सवाल मैंने आपको बताया सारा सवाल आपको समझ में आया होगा। जो भी सवाल आपको समझ में नहीं आया एक बार वीडियो फिर से पीछे करके उस सवाल को देख लीजिए, जरूर समझ में आएगा। सारा सवाल आसान था, इजी था, बस आपको त्रिभुज के गुण को पता होना चाहिए। त्रिभुज का जो भी गुण है ना वो सारा पता होना चाहिए कि त्रिभुज का तीनों कोण 180 डिग्री के बराबर होता है, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, फिर आपको ये पता होना चाहिए बहिष्कोण क्या होता है, ठीक है, समकोण क्या होता है। तो ये सवाल सारा आसान हो जाएगा आपके लिए और बड़े आराम से इसको आप कर पाएंगे। इतना ही रहने देते हैं, यहीं तक था। 38 तक ही आपका त्रिभुज का सवाल था। बाकी आपका जो सवाल है वो है चतुर्भुज से संबंधित। बीच बीच में इसमें एक चतुर्भुज से संबंधित सवाल था वर्ग वाला, वो भी मैंने आपको करवाया। तो जो भी सवाल इसमें बाकी रह गया वो आपको अगले वीडियो लेक्चर में कराएंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।